रीवा 6 मई 2022 विंध्य की भूमि वीर और शहीदों की भूमि है। यहाँ की माटी में जन्म लेने वाले कई वीरों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। इन्हीं में शामिल हैं रीवा जिले के ग्राम फरेदा के लांस नायक स्वर्गीय दीपक सिंह। दीपक ने भारतीय सेना के जाबाज सैनिक के रूप में 15 जून 2020 में लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के धोखे में किए गए हमले का जोरदार मुकाबला किया। उन्होंने चीनी सैनिकों के साथ बड़ा मुकाबला करते हुए अपने साथियों के साथ चीनी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। लेकिन इस संघर्ष में दीपक सिंह मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर रीवा पहुंचने पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ पत्नी रेखा पर जैसे वज्रपात हो गया। विवाह के केवल 15 माह के बाद रेखा ने अपने पति को खो दिया। दीपक सिंह को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिजन को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की थी। रेखा सिंह के जीवन पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। जिस उम्र में नवविवाहिता युवतियां वैवाहिक जीवन के मधुर सपनों में खोई रहती हैं, उस उम्र में उन्हें अपने पति को खोना पड़ा। विवाह से पहले रेखा सिंह जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में शिक्षिका के रूप में कार्य कर रही थी। विवाह के बाद उनके पति दीपक सिंह ने रेखा को अधिकारी बनने के लिए प्रेरित किया। रेखा सिंह ने अपने पति की मृत्यु के बाद उनके सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया। उनके मायके और ससुराल के परिवारजनों ने पूरा सहयोग किया। उनके मन में सेना में जाने की इच्छा लगातार बलवती होती रही। रेखा सिंह ने जिला सैनिक कल्याण कार्यालय से इस संबंध में चर्चा की। रेखा सिंह को रीवा जिला प्रशासन तथा जिला सैनिक कल्याण कार्यालय ने सेना में चयन के संबंध में उचित मार्गदर्शन और संवेदनशीलता उसे सहयोग दिया। रेखा सिंह ने बताया कि जब कोई नवविवाहिता किसी कारणवश अपने पति को खो देती है तो परिवार और समाज इस बेटी के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न चिन्ह लगाता है तथा तरह तरह के लांछन लगाकर भविष्य के आगे बढ़ने के सभी मार्ग बंद करने का प्रयास करता है। मैं ऐसे व्यक्तियों का मुंह बंद करने और अपनी बहनों को हौसला देने के लिए सेना में शामिल हुई हूँ। मुझे उचित मार्गदर्शन मिला। मैंने नोएडा जाकर सेना में भर्ती होने के लिए प्रवेश परीक्षा की तैयारियों का प्रशिक्षण लिया। रीवा में मैंने फिजिकल ट्रेनिंग ली। अपने प्रथम प्रयास में मुझे सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में मेरा चयन भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ। मेरा प्रशिक्षण 28 मई से चेन्नई में शुरू होगा। प्रशिक्षण पूरा होने पर 1 साल में मैं भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बनकर अपनी सेवाएं दूंगी। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत से काम लेकर और कठिनाइयों में भी सकारात्मक दृष्टिकोण से हर स्थिति का सामना करते हुए रेखा ने उपलब्धि हासिल की। रेखा सिंह सही मायने में रीवा जिले ही नहीं पूरे देश की लाडली लक्ष्मी हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने हस्बैंड के ड्रीम्स को पूरा कर पाई हूँ। और जब ये सारी चीज़ें हुई उसके बाद अपने आप को संभालना मेरे लिए बहुत टफ़ था, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि ऐसे मैं बैठ नहीं सकती हूँ। और जैसे मेरे हस्बैंड इतना नाम करके गए हैं और वीर चक्र उन्हें मिला, तो उनकी वाइफ होने के नाते मेरा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी कुछ करूँ और उनका नाम और आगे बढ़ाऊँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया। और वो हमेशा चाहते थे कि मैं ऑफ़िसर बनूँ, कुछ अच्छा करूँ। तो मेरे पास एक ये ऑप्शन था कि मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ, क्योंकि हमें 35 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आर्मी के थ्रू दिया जाता है। तो उसका मुझे बेनिफिट मिला। तो मैंने फॉर्म फिल किया। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं स्क्रीन आउट हो गई। इलाहाबाद में मेरा इंटरव्यू था। फिर उसके बाद मैंने फिर से सेकंड टाइम इंटरव्यू दिया, फॉर्म फिल किया। उसके बाद मेरा 30 जैन 2022 को इलाहाबाद में रिपोर्टिंग थी। तो मेरा SSB 5 डेज़ का जो रहता है वो 4 फ़रवरी को मैं 34 SSP इलाहाबाद से रेकमेंड हुई। फिर उसके बाद 5 डेज़ का मेरा मेडिकल चला। तो मेडिकल में भी मैं मेडिकली फ़िट थी। देन मेरी अभी 30 अप्रैल को मेरी मेरिट लिस्ट आई है। तो मेरा अभी सिलेक्शन हो गया है। अब मुझे 20 मई को OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग करनी है। तो अब मैं वहाँ पे OTA जाऊँगी, रिपोर्टिंग करूँगी। वहाँ पे मेरी 1 साल की ट्रेनिंग रहेगी और वो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद फिर मेरा
आफ्टर 1 ईयर एज अ लेफ्टिनेंट एंड इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग होगी। और लेफ्टिनेंट बनने वाली आप पहली नारी होंगी। कैसा मुश्किल दौर से ही आपको सफ़र तय करना पड़ा? एक्चुअली बहुत मतलब प्रिपरेशन के लिए तो मुझे बहुत ही मतलब टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि स्कूल भी था और प्रिपरेशन भी करनी थी, मुझे कोचिंग भी ज्वाइन करनी थी। तो लक अच्छा था कि ऑनलाइन कोचिंग मुझे मिल गई थी, तो फिर मैंने ऑनलाइन ग्रेटर नोएडा से कोचिंग ज्वाइन की। और फिर उसके बाद कुछ दिन मैंने यहाँ रीवा सैनिक स्कूल में भी अपनी GTO की प्रैक्टिस की। सुबह से मुझे उठना पड़ता था 5 बजे से, सुबह अपने 8 बजे मैं स्कूल चली जाती थी। ठंडी भी बहुत ज़्यादा रहती थी, उसमें भी मैं स्कूटी से जाती थी। स्कूल में कोई नहीं रहता था, मैं जाके अपनी कोचिंग ज्वाइन करती थी। उसके बाद फिर क्लासेस लेना, फिर मैं सब लोग चले जाते थे स्कूल से, मैं 5 बजे स्कूल से आती थी उस टाइम पे ठंडी में। फिर उसके बाद फिर घर में फिर वही आके फिर से प्रिपरेशन करना, रात में 12-1 बजे तक पढ़ती थी, फिर सुबह से उठना। तो बहुत टफ़ था मेरे लिए ये सारी चीज़ें करना, बट करना था तो इसलिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ हैं, वो मुझे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें मैं कर पा रही हूँ। और फिर उसके बाद जब रेकमेंड हो गई, फिर मैंने यहाँ पे आकर अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे अपना वर्क करना स्टार्ट किया। और फिर यही मैंने रमेश तिवारी सर के पास जाती हूँ फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए, और अभी मेरी रनिंग वगैरह इम्प्रूवमेंट हो गया है उसमें काफ़ी। और अब मैं यहाँ मतलब 20 मई को OTA चेन्नई में रिपोर्टिंग करूँगी, और शायद ट्रेनिंग मेरी अच्छी जाएगी, और मैं अपने हस्बैंड का जो सपना है वो पूरा कर पाऊँगी, और उन्हीं के जैसे मैं भी यूनिफॉर्म पहनूँगी, और उनके जैसे जो लाइफ थी, जो उन्होंने स्पेंड की है, जो उन्होंने चीज़ें फ़ेस की हैं, वो सारी चीज़ें अब मैं भी फेस करने के लिए रेडी हूँ।